हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्विस्टर पर। फ्रेंड्स, नवरात्रा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं इनइक्वालिटी का फोर्थ पार्ट लेकर आया हूं और जो लास्ट का थर्ड पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है और उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी था जो हमने थर्ड पार्ट में डिस्कस किया है। आज मैं कुछ और क्वेश्चन उससे रिलेटेड लेकर आया हूँ और जो भी इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उस तरीके के सारे क्वेश्चंस को कंपाइल करके और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज उसी को देखते हुए मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। उससे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन और कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको मिलेगा और जो भी आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं उसके अलावा भी उसमें और भी कुछ है जिससे आपको और भी क्लैरिफिकेशन मिलेगा कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो आज का जो ये वीडियो होगा वो कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ध्यान से देखें। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और नीचे इसका कंक्लूजन है। तो हम लोग करते क्या है बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन को, सबसे पहले मुझे देखना ये है कि कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट कंक्लूजन मेरा है P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R। मुझे ये चेक करके बताना है क्या ये P बड़ा या बराबर R से है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट पे जाएंगे। मुझे स्टेटमेंट को चेक करके ही बताना है कि क्या ये चीज़ें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमा है और इससे दो चीज़ें अलग किया हुआ है। मुझे क्या करना है, इस दोनों को मर्ज करना है। क्यों? क्योंकि P यहाँ पर है और R यहाँ पर है। तो हम लोग चेक करेंगे कि इस दोनों में से कौन सा ऐसा कॉमन थिंग है जो इस दोनों को ऐड करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप W है, W इसको ऐड कर रहा है, राइट। और मुझे P और R का रिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे क्या रखना है यहाँ ध्यान से। तो पहले मैं W को ले आता हूँ, राइट। तो एक चीज़ यहाँ से करते हैं, W है और W से ग्रेटर और इक्वल R है, जैसा ये साइन दिया हुआ है, राइट। तो मैंने ग्रेटर इक्वल R कर दिया। उसके बाद अब W है और R है, क्योंकि मुझे P और R चाहिए तो मैंने तो यहाँ लिया है, W यहाँ भी है और W से ग्रेटर इक्वल कौन है, U भी है। एक चीज़ यहाँ से और भी आ रहा है कि W के ग्रेटर इक्वल कौन है, W यहाँ पे है। W ग्रेटर इक्वल है किससे, U से। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, W जो है वो ग्रेटर इक्वल है U से, मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, राइट। और U के इक्वल कौन है, T है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि P जो है वो ग्रेटर है T से, ठीक है, ये चीज़ है। तो आपने अभी देखा मैंने दोनों को मर्ज किया। कैसे मर्ज किया एक बार समझ लो ध्यान से कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, क्योंकि मुझे R और P चाहिए था तो मैंने इस दोनों इक्वेशन को, स्टेटमेंट का जो दोनों है इसको मैंने मर्ज कर दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस दोनों में से कॉमन क्या है, W, तो W को यहाँ रख लिया। और W से ग्रेटर इक्वल कौन है, R है, जो यहाँ पे दिख रहा है, राइट। जिधर फेसेस ओपन रहता है वो ग्रेटर होता है, ग्रेटर या फिर इक्वल है R। और W ग्रेटर या इक्वल है किससे, U से, राइट। ये इसमें दिख रहा है, U इक्वल है T के और P जो है ग्रेटर है T से। तो आपको मैंने एक चीज़ बताया था, वो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे जिस एलिमेंट का साइन सिर्फ ये वाला दिया है तो हम ग्रेटर इक्वल को जस्टिफाई नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एक और इम्पोर्टेंट थिंग आपको मैंने बताया था वो ये कि जब कभी भी अगर सिमिलर साइन चल रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो आप, T और R के मिड जो साइन है वो इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, ग्रेटर इक्वल है, बट जैसे ही P वाले की ओर देखते हैं तो ये वाला साइन आ जाता है। तो कभी भी दो ऑपोजिट साइन को हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये साइन चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम इस एलिमेंट को कंपेयर कर सकते हैं, राइट। बट ये जो साइन ये वाला दिख रहा है ना, मुझे इसको देखते ही मुझे क्या कर देना है, गलत कर देना है, हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे को लगेगा कि ये क्वेश्चन अराइज होगा कि गलत क्यों करेंगे, कंपेयर क्यों नहीं करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ। यहाँ पे दो केसेस बन रहा है। पहला देखो, P इज़ ग्रेटर देन T, राइट। उसके बाद इक्वल टू U, और मैं क्योंकि यहाँ पे जो साइन है ग्रेटर और इक्वल है तो एक बार इक्वल करके देखते हैं।
और फिर यहाँ इक्वल आर करते हैं। एक तो ये इक्वेशन बना, और इसी से सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, तो P इज़ ग्रेटर देन T, ठीक है, और एक इस साइन में ये तो इक्वल ही रहेगा। उसके बाद ग्रेटर करते हैं W को, ग्रेटर करते हैं R को। तो ये दो तरीके का साइन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अब किसी भी केस में मुझे P और R का रिलेशन जो कंक्लूजन में दिया है, P इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू R, आप कहीं भी देखो P के साथ इक्वल का साइन कहीं भी नहीं है, नहीं आ रहा है। और दूसरा P जो है वो ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर इक्वल R से होगा। ये हम श्योरिटी के साथ यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा नहीं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखो अभी ये सारा एलिमेंट इक्वल है, राइट है, और यहाँ पे लेकिन ये जो केस है ये सर्टेन नहीं है। आप ध्यान रखना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ध्यान रखना। कंक्लूजन में दिया है कि ग्रेटर के साथ साथ इक्वल भी P होना चाहिए, तो यहाँ इक्वल का साइन तो लगा हुआ है नहीं, तो ये तो उस बेसिस पे गलत हो गया, राइट। और ये तो जो केस है ये ग्रेटर या इक्वल का केस है, ये दोनों में से कोई भी सर्टेन नहीं है, दोनों में से कोई भी कुछ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर है P, बाकी ये जो साइन है और T U के इक्वल है, और बाकी में ग्रेटर कौन है, R है। तो ये दोनों जो केस मैंने ड्रॉ किया है, ये जो रूट वाला मेरा स्टेटमेंट था उससे यहाँ पे दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट केस है। ये दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। जब श्योर नहीं होते हैं तो हम उस वाले कंक्लूजन को गलत कर देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको गलत करेंगे, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये तो मैंने काफ़ी एलेबोरेट करके आपको बताया है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो और क्विकली आंसर करना हो तो सबसे बेसिक मेथड क्या है कि देखो P के पास ग्रेटर और इक्वल का साइन लगा हुआ नहीं है, राइट। तो R के पास जो साइन है यहाँ पे ग्रेटर इक्वल का लगा हुआ है, लेकिन P के पास लगा हुआ नहीं है। तो इससे भी क्लियर हो जाता है कि P जो है वो ग्रेटर इक्वल R से नहीं होगा, राइट। और सेकंड आपको एक्सप्लेन करके मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ये किस तरीके से नहीं होगा। तो पहला वाला मेरा गलत होगा। दूसरा देखते हैं, U इज़ ग्रेटर देन Q। अब U जो है वो ग्रेटर है Q से, तो मैं इसी इक्वेशन का हेल्प लेता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक चीज़ है, Q ग्रेटर इक्वल किससे, Q ग्रेटर इक्वल है इससे, R से, राइट। मैंने यहीं पे मर्ज कर दिया और U यहीं पे है। तो मैंने यहाँ पे अब फ्रेश तरीके से मैं इसको बना देता हूँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, P इज़ ग्रेटर देन T इज़ इक्वल टू U ग्रेटर देन इक्वल टू W ग्रेटर देन इक्वल टू R एंड ग्रेटर देन इक्वल टू Q। ये बन गया। अब मेरा सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है, U ग्रेटर है Q से। अब इसमें क्लियरली दिख रहा है कि U जो है वो Q से ग्रेटर नहीं है, इधर वो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा, ग्रेटर तो U होगा नहीं। तो इसका मतलब सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा। इसका जो आंसर होगा, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट एंड नीदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, ना तो पहला वाला और ना ही दूसरा वाला फॉलो करता है, राइट। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाले का देखो स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं और कंक्लूजन के बेसिस पे स्टेटमेंट को चेक करते हैं कि ये सही है या गलत है, या फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। P इज़ ग्रेटर देन X, तो मेरा P यहाँ पर है, X यहाँ पर है, दोनों को इसमें ज्वाइन करना है, तो उसके लिए ज्वाइनिंग एलिमेंट जो है वो R है, ठीक है। तो हम ज्वाइन करते हैं इसको एक बारी। तो ज्वाइन क्या करना है, सबसे पहले में क्या करना है, R इज़ इक्वल टू P, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ें मैं ले करके आ गया। उसके बाद S जो है वो R से स्मॉलर है, तो मैंने यहाँ पे S जो है स्मॉलर और इक्वल है R से, तो मैं यहाँ पे S को रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है S जो है वो R से स्मॉलर इक्वल है, और W जो है वो स्मॉलर है S से, और W के इक्वल क्या है, X है, राइट। तो ये सारे इक्वेशन को मैंने यहाँ पे रख दिया। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसके थ्रू मैंने यहाँ पे रख दिया, राइट। अब मुझे चेक करके बताना है कि क्या P ग्रेटर है X से। तो यहाँ पे देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया है स्टेटमेंट को देख के, यहाँ दो केसेस बन रहा है। दोनों केस को मैं यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको जो है एकदम एक्सप्लेन्ड में बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी इसके कॉन्सेप्ट को आप कोर से समझो, क्योंकि आज आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। आप ऊपर से किसी चीज़ को समझते हो तो आप उसके डेप्थ में नहीं जाते हो, तो आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है जो एकदम बेसिक लेवल का है तो आप कर नहीं सकते हो। इसलिए आप ज़्यादा ट्रिकी शॉर्टकट वे में ज़रूर जाओ, लेकिन मेथड को पहले ज़रूर समझा करो कि ये मेथड क्या है, राइट। तो इस मेथड को देखो, इसमें से दो इक्वेशन निकल के आ रहा है। एक में बनेगा P इज इक्वल टू R, R इज इक्वल टू S, S इज ग्रेटर देन W एंड W इज इक्वल टू X। एक तो ये बनाया।
दूसरा इसी से बनेगा P इज इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन एस, एस इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स। तो इससे दो चीज़ें। अब मुझे क्या पूछ रहा है कंक्लूजन में कि क्या P ग्रेटर है x से, तो आप किसी भी केस में देखो तो P आपको x से ग्रेटर ही दिखेगा। पहली चीज़ तो साइन तो सिमिलर है, ये इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। एक मैंने यहाँ पे इक्वल वाला लिया है, जहाँ पे ग्रेटर इक्वल था वहाँ मैंने एक इक्वल कर दिया, दूसरे वाले में सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर लिया है, राइट। जब ग्रेटर इक्वल होता है तो दोनों ही साइन होता है। तो यहाँ पे देखो किसी भी केस में देखो x से p आपको ग्रेटर ही दिखेगा, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पहला वाला करेक्ट है, राइट। और अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट इसको सही करेंगे गलत करेंगे कैसे देख के बताना है, तो बता सकते हो आप। सबसे पहले यहाँ और यहाँ को ध्यान से देखो, देखो इस दोनों को ज्वाइन करने वाला कौन है, r है। r जो है r के इक्वल क्या होगा, p होगा, राइट। ये आप अगर क्विकली देख के करना चाहते हो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। r के इक्वल कौन है, p है, तो यहाँ आप इक्वल करके p लिख सकते हो, राइट। वो ग्रेटर इक्वल है s से, s ग्रेटर है w से, और w इक्वल है x से। तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि p जो होगा वो x से ग्रेटर ही होगा, अगर आप देख के करना चाहते हो तो। और एक्सप्लेन वे में जो मैंने सॉल्व किया ये तो आपके पास है ही। सेकेंड जो मेरा कंक्लूजन है, y स्मॉलर इक्वल है किससे, x से। अब ये मुझे चेक करना है y, तो देखो ये मैंने रूट वाला तो पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान से आप देख लो कि मुझे x को और y को बताना है, y क्या छोटा या बराबर x से है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें x तो यहाँ ऑलरेडी है, r यहाँ ऑलरेडी है, y को रखना है सिर्फ। तो हम कैसे रखेंगे, तो देखो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो सिंपल वे में कि r को आप रख लो यहाँ पे r, और r से स्मॉलर इक्वल कौन है, r से स्मॉलर इक्वल है कौन, y है, राइट। r से स्मॉलर इक्वल है y, ठीक है। उसके बाद यहाँ ध्यान से आप देखो मुझे कंपेयर किससे करना है, x के साथ करना है, और r ग्रेटर इक्वल किससे से है, s से है, राइट। और s ग्रेटर किससे है, w से है, और w किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो आप ध्यान से कि सबसे पहली चीज़ तो अगर मुझे देखना है कि गलत है या सही, तो मैं एक लाइन में बता सकता हूँ। ये साइन जो है ये वाला है, ये वाला चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके ये सिर्फ ये एक सिमिलर साइन चल रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, बट y के पास लगा हुआ ये वाला साइन है। तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं कि साइन अगर मर्ज हो गया और ऑपोजिट साइन आ गया तो उसको हम कंपेयर नहीं करते हैं, वो कंपैरिजन नहीं होता है। तो ये तो गलत हो गया, देखते ही गलत हो गया, राइट। सेकेंड केस में आप देख सकते हो कि x के पास सिर्फ इक्वल का साइन है, सिर्फ इक्वल का साइन है, बट y के पास ग्रेटर, y के पास स्मॉलर इक्वल है। तो यहाँ ध्यान से देखो तो दोनों ही केस यहाँ जस्टिफाई नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम देख के ही कह सकते हैं कि y जो है स्मॉलर या इक्वल x से है या नहीं है, कंफर्म मुझे नहीं पता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा कंक्लूजन में गलत होगा, राइट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं हमेशा कहता हूँ आप डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, तभी मैं उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करके लेकर आऊँगा। और मेरे जितने भी वीडियो है, अभी इससे पहले जितना भी वीडियो है, सभी को आप देखो जाके, वहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और वीडियो को जब आप देखते हैं तो शुरू से अंत तक देखा करें, कहीं भी स्किप ना करें, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।